हेलो स्टूडेंट्स, तो अगर आप जेईई एडवांस 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लिस्ट करने वाला हूं सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर केमिस्ट्री के, और आपको इसी सीक्वेंस में अपने अगले 40 दिनों की जेईई एडवांस की प्रिपरेशन को फॉलो करना चाहिए। आपको सिलेक्टिव चैप्टर्स के जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है इस लिस्ट में से, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए और अपनी पूरी प्रिपरेशन को इसके अराउंड अलाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस को क्लियर करने के लिए आपको सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 या 10 चैप्टर आपके पास पूरी लिस्ट में बनेंगे, उनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आप बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स लोअर परसेंटाइल पे हैं, बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो लोग 91 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल के बीच में है और एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, उनको इस लिस्ट को बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहे, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉपर्ली इन चैप्टर्स को यूटिलाइज कर सकते हो जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड चैप्टर है, हमारा जो एनालिसिस है ये पास्ट 6 इयर्स का एनालिसिस है, और उससे आप रफ आइडिया लगा पाओगे कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर आप पूरी अभी तक के इतिहास को भी देख लोगे तो भी सेम ही लिस्ट बनेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शफलिंग हो सकती है। तो ये सबसे पहला और मोस्ट आस्क्ड चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। 21 क्वेश्चंस पिछले 6 सालों में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं, और एडवांस का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया हो। इसके अंदर भी अगर आप जाओ तो गिब्स एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंट्रोपी से एडवांस में बहुत, अगर एडवांस में डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो एंट्रोपी को उठा के लाएंगा ही लाएंगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12 क्वेश्चंस यहां पर आने वाले हैं इससे। फिर आपके पास जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली यहां पर केमिकल प्लस आयनिक दोनों आ चुके हैं, और इनको मिलाकर टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको आप जनरली इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। ऑलमोस्ट हर बच्चे को एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, बस आपको इसको श्रोडिंगर इसमें नहीं आता, तो हम लोग करवाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11 क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, हमारा जो वज्र बैच है, वज्र बैच के अंदर भी हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाले हैं। इसी सीक्वेंस के अंदर हम आपके चैप्टर्स करवाएंगे ताकि हाई वेटेज चैप्टर्स आपके पहले कंप्लीट हो जाएं। अब आप सोच रहे होंगे वज्र क्या है? तो वज्र हमारा जेईई एडवांस का क्रैश कोर्स है, जिसकी ऑनलाइन प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज, और ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 1999 रुपीज कोटा हमारे सेंटर पर ऑफलाइन आकर आप इस वज्र कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट करें 9257032100। तो जो ये एनालिसिस है, इसी एनालिसिस के हिसाब से हम लोगों ने आपको पूरा बैच डिजाइन किया है, और बहुत 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 फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आपको जेईई एडवांस का स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, आपको लगता है कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से क्वेश्चन नहीं, तो इस बैच के अंदर आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन, सॉर्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। हर 3 दिन में एक टेस्ट होगा जो कि पुराने पढ़ाए गए टॉपिक्स के ऊपर से होगा। हर संडे को फिर से एक और टेस्ट होगा जो कि फुल सिलेबस आपके पास टेस्ट होंगे। बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है। सारा मटेरियल की पीडीएफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। क्लास में डिस्कशन होगा, मतलब वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, डिस्कशन होगा, प्रॉपर लाइव होगा, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी। तो जो भी कुछ आपको चाहिए सब कुछ इस वज्र बैच में अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं, दोनों सेम पोजीशन पर है। लिक्विड सॉल्यूशन से 10 क्वेश्चन है, और आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है उससे भी 10 क्वेश्चन है। लमसम दोनों पेपर मिला के एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आता ही आता है इन दोनों चैप्टर्स का। ठीक है, इसके बाद आपके पास अगले नंबर पर आता है मोल प्लस रेडॉक्स। तो यहां पर 2 चैप्टर को मैंने मिक्स कर दिया है। आप सीक्वेंस में चाहो तो इसे ऊपर रख सकते हो। करीबन 11 क्वेश्चन के आसपास आपके मोल प्लस रेडॉक्स में से आते हैं। उसके बाद आप बचता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड से अभी तक 5 क्वेश्चन आए पिछले सालों में, और एक आपका सरफेस, उससे भी अराउंड 5 क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। फिर कई लोग गैसियस स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो पिछले 6 सालों में गैसियस स्टेट से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता, देखो ये चैप्टर इस बार इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस को पता है कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स मेन के टाइम पर नहीं पढ़े हैं, इसलिए बाबू ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर करना ही होगा। चलिए, फिजिकल केमिस्ट्री की लिस्ट के बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लिस्ट, यस, दैट विल बी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करो तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे मैं बताऊं, पी ब्लॉक है,
लेकिन दोनों में ऑलमोस्ट बहुत क्लोज हैं दोनों। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पिछले 6 सालों में 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर जो सेकंड नंबर पर आया नहीं बॉन्डिंग नहीं है वो है पी ब्लॉक, जिससे 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, आपका है डी ब्लॉक, जिससे अभी तक 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फिर आपके पास आ रही है केमिकल बॉन्डिंग यानी केमिकल बॉन्डिंग, जिससे करीबन 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका यूज हर सारे ब्लॉक्स में इसका यूज आता ही आता है, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग स्टिल इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने जेई की तैयारी की और केमिकल बॉन्डिंग ठीक से नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए आप इन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें। पी ब्लॉक तो स्पेशली आप में से कई लोगों ने एडवांस लेवल तक पढ़ा ही नहीं है, तो दैट इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा। फिर आता है नंबर मेटलर्जी का, जो कि इक्विवेलेंट 10 क्वेश्चन लेकर बैठा है। मेटलर्जी क्वेश्चन आता ही आता है। सॉल्ट एनालिसिस को अगर आप देखें तो पिछले 6 सालों में क्वेश्चन का नंबर 2 से 3 क्वेश्चन ही इसके आए हैं, लेकिन आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मैं फिर भी इसको हाई वेटेज की कैटेगरी के अंदर रखूंगा। इस साल इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मेरा आज का ही प्रेडिक्शन है, आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाइड्रोजन से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, छोटा चैप्टर है बट 2 क्वेश्चन पिछले 6 सालों में इसके अंदर से आए हैं। आइए फिर मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आप देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो पर 2 चैप्टर कंबाइन हो गए हैं, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को मिलाकर टोटल 28 क्वेश्चंस पिछले 6 सालों में पूछे गए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो वो है अमाइंस, 15 क्वेश्चंस अभी तक इससे पूछे गए हैं। थर्ड नंबर पे भैया आपके पास आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या आ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स 8 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। फिर आपके पास आ रहा है अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। अल्कोहल, ईथर, फिनॉल को अगर आप देखो तो इससे 5 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। फिर आप आ जाओ, हाइड्रोकार्बन्स हो गए अपना, है ना। फिर बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। और उसके अलावा आप पॉलीमर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आपके पास, अच्छा मैं एक चीज तो भूल गया बच्चे, भैया क्या कर रहे हो, एक तो हम भूल गए जीओसी। तो जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, इन सबको मिला के 15 क्वेश्चंस यहां पूछे गए। तो ये आपके सामने देख सकते हो सबसे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, सबसे हाई वेटेज वाले। इनके ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया तो आप आराम से काम कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, हर सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने है, ऐसे ही फिजिक्स और मैथ्स की लिस्ट भी आपके पास आने वाली बहुत जल्दी। आपको फोकस करना है टॉप 5-6 चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, जो भी लोग अप टू अंडर 1000 रैंक तक के जो लोग, मतलब मैं टॉप 100 की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 100 टॉप 500 में आने के लिए तो आपको पूरे कवर करने होंगे। लेकिन अगर आप में से जो लोग अभी 91 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल तक बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि एडवांस कैसे क्लियर करना है, तो इस पे फोकस करें। ये टॉप 6 चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। आपके पास 40 दिन है, एक चैप्टर को 4 से 5 दिन भी दोगे तो 6 पंजे 30 होते हैं। आप आराम से इन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो। 4-4 दिन में कवर अप करो, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करो, थ्योरी को इन डेप्थ पढ़ो। यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे फोकस करो। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, बोथ इन ऑनलाइन ऑफलाइन में पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। टीचर्स यहां पर अवेलेबल होंगे, यहीं पर सेल्फ स्टडी होगी, मेंटरिंग भी होगी, सब कुछ होगा। बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप निराश नहीं होगे। तो ये थे हाई वेटेज वाले चैप्टर जे एडवांस 2024 के लिए। एनालिसिस हो गया है, अब आप प्लानिंग करके अपनी वर्किंग में लग जाए।